हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वनस्पति जगत। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें शैवाल। तो शैवाल की 3 कैटेगरी होती है जो हम लोगों ने देखी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रोडोफाइसी। चलिए तो रोडोफाइसी की बात करते हैं। तो रोडोफाइसी के सदस्य को जो है हरा शैवाल कहते हैं। ये याद रखना है, हरा शैवाल के नाम से जाना जाता है इसे, या तो क्लोरोफाइसी के नाम से। ये एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर कौन से, यानी एक कोशिका के ही द्वारा जो है पूरा जीवन बिताते हैं। यानी जीने के लिए जितनी भी क्रिया होती है, जैसे डाइजेशन करना, श्वसन करना, भोजन करना, सब ये एक ही कोशिका से करते हैं। कॉलोनी बना के रहते हैं अथवा तंतुमय भी ये होते हैं। कॉलोनी यानी एक जगह पे कॉलोनी बना के और इस टाइप से तंतुमय भी ये रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह आपको दिखाई देगा, यानी हरी घास की तरह होता है। यानी वही हरा जो हम लोगों ने बात करी, किसके कारण, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण। वर्णक ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो ये वर्णक होते हैं। वर्णक का मतलब क्या होता है, पिगमेंट। काम क्या होता है, ये सूर्य से जब प्रकाश आएगा, सूर्य से जब लाइट आएंगी तो उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब करना, यानी कि अवशोषित करने का काम करते हैं। तो वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्क आकार में देखने को मिलेगा। डिस्क का मतलब गोल। प्लेट तो ऐसी ही होती है, प्लेट की तरह। जालिकाकार यानी पूरी जाली बिखरी रहेंगी जालिका के रूप में। कप के आकार, कप तो आप समझते ही हो। इसके बाद सर्पिल यानी कि ऐसा, और रिबिन भी ऐसी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इसके आकार हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रिबिन के आकार के हो सकते हैं। और इसके अधिकांश सदस्यों की बात करें तो इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक जो है पाइरिनॉइड पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, पाइरिनॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पाइरिनॉइड क्या होती है, तो ये याद रख लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं, देखो ऐसा और ऐसा, बीच में जो है कुछ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, बीच में कौन सा प्रोटीन होता है ये मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेक्चर में बताया है, लेक्चर में जाके आप देख लेना। यहाँ पे जो है ना ऐसा डिस्क होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो डिस्क होती है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनके क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक, तो एक से अधिक बना दिया मैंने, पाइरिनॉइड। तो ये क्या है, पाइरिनॉइड है। और ये पाइरिनॉइड जो है स्टार्च होते हैं। ठीक है, तो ये पाइरिनॉइड ही क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में जो है भोजन को संचित करते हैं। क्वेश्चन आता है तो याद रखना है। तो कुछ शैवाल जो है, 1 मिनट, पेन हो गया चेंज, 1 मिनट, चलो। तो कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में, कि जो ऑयल ड्रॉप्स रहती है उसके रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोठिका तो ये है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोठिका नहीं है, टंग स्लिप होने की वजह से क्षमा चाहूँगा, मैंने बोला कोठिका भित्ति। जी मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने बोला कोठिका भित्ति, तो कोठिका भित्ति नहीं है, ये है कोशिका भित्ति। ठीक है, कैसी होती है, कठोर होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी सतह यानी अंदर की सतह जो है सेलुलोज की और बाहर की सतह किसकी, पेक्टोज की बनी होती है। ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कायिक। ठीक है, कायिक जनन की बात करें तो प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। ठीक है, तो कायिक जनन किससे होता है, जो तंतु है वो टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, उसमें हो जाएंगे। अलैंगिक जनन की बात करें तो ये फ्लैजिला युक्त जो स्पोर होता है, यानी अलैंगिक जनन की बात करें, जो भी बीजाणु होगा तो वहाँ पे जो है जू स्पोर होगा। जू स्पोर यानी कि फ्लैजिला, क्लियर है। तो फ्लैजिला युक्त होते हैं, और फ्लैजिला किस लिए होते हैं, गति के लिए। ये गतिमान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो जू स्पोर की बात करते हैं, जू स्पोर, तो इसको जू स्पोरेंजिया। ठीक है, जू स्पोरेंजिया, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग चल बीजाणु धानी में ये बनते हैं। ठीक है, देखो धानी का मतलब मैंने क्या बताया, झोला।
ये एक झोले में बनते हैं, ये समझ जाओ आप, जिसको हम लोग धानी कहते हैं। और बीजाणु का मतलब बीजाणु, बीजाणु जिस झोले में बन रहे हैं तो उसको हम लोग, जिस थैली में बन रहे हैं उसको क्या कह देंगे, बीजाणु धानी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये याद रखना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ना। तो ये जो है समयुग्मकी होते हैं, समयुग्मकी यानी दोनों युग्मक समान, असमयुग्मकी यानी एक बड़ा और एक छोटा, विषम युग्मकी क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि विषम युग्मकी क्या होता है, तभी तो मुझे पता चलेंगे ना कि आप लोग पढ़ रहे हो और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो। और मुझे भी जो है रेगुलर क्लास अटेंड करनी चाहिए। देखो टाइम, देखो कितना हुआ टाइम, यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, टाइम इतना हो गया है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप जो है रेगुलर क्लास देखो और सारी चीज़ें क्लियर रखो। क्लियर है, चलो आगे देखें हम लोग। तो ये याद रखना, लैंगिक जनन में समयुग्मकी भी होगा, असमयुग्मकी भी और विषमयुग्मकी भी। सदस्य की बात कर लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा। 3.1। तो चलो अब चलते हैं हम लोग 3.1 पे। तो 3.1 की बात करते हैं। तो 3.1, अच्छा इसकी बात की जा रही है, 1 मिनट। अच्छा 3.A कहाँ गया, बात तो सा, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। चलो तो हम लोग और आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये है, ठीक है, 3.A, ये हरा सवाल। अब समझ में आ गया ना, इसलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने नहीं देखा था। तो ये हरा सवाल, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो ये हिंदी एनसीईआरटी में जो है ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है। ये वॉल्वॉक्स है, बॉलबॉक्स नहीं है, ये वॉल्वॉक्स है। तो चलो ए वाला देख लेते हैं हम लोग। आ का फर्स्ट कहाँ गया, आ का फर्स्ट या आ का फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो है संतति ने, देखो ये क्या कर रही है, एक पूरा जाल दिख रहा है आपको। तो ये जो है कॉलोनी, संतति क्या कर रही है, एक कॉलोनी में रूप में है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे एक ये जनन कॉलोनी बताई है, ठीक है। जनन का मतलब पेरेंटल कॉलोनी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये जन्म दे दिया संतति को, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ऐसी ये कॉलोनी बनाते रहेंगे। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग नीचे पहुँचे तो क्या बोला जा रहा है, शैवाल का ही, हरा शैवाल का दूसरा एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, ठीक है। तो बा, आ का बा, आ बा, आ बा, आ बा, चलो तो ये है आबा। तो यहाँ पे ये देखो, ये इस टाइप से कैसे है, ये फिलामेंटस रूप में है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो तो हम लोग दूसरा एग्जांपल किसका देख लिया, यूरोथ्रिक्स का। अब ये दो क्या है, ये दो अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, भूरे सवाल और लाल सवाल, जो आगे हम लोग देखेंगे। चलो आगे देखें, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। कौन सा अभी देखा, हरे सवाल, तो ये वाला पैराग्राफ हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है, चलो तो हम लोग बात करते हैं डिवीज़न। क्लोरोफाइसी हम लोग देख रहे हैं, सामान्य नाम क्या है, हरे सवाल। प्रमुख वर्णक कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। क्लियर है। भोजन संचित किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फ्लेजिला की संख्या था उनके निवेशन की स्थिति, यानी कि संख्या कितनी है और वो कहाँ पे निवेश है, कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना 2 से 8 फ्लेजिला देखने को मिलता है और सबकी आकृति समान होती है। और कहाँ पे निवेशन होता है, तो शीर्ष पर, यानी कि ऊपर साइड। आवास कहाँ है, तो ये लवणीय जल में भी होगा, लवणीय जल में भी और खारा जल भी। क्लियर है, तो ये याद रखना, अलवणीय जल यानी कि जहाँ पे, अलवणीय जल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लवण नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है, और लवणीय जल और खारा जल, खारा जल भी कहाँ होता है, ये समुद्र में ही होता है, समुद्र में ही खारा जल पाया जाता है, मतलब इसमें नमक होता है। क्लियर है, चलो तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या देख चुके, क्लोरोफाइसी देख चुके, हरे सवाल देख चुके हैं। क्लियर है, इसके बाद फियोफाइसी और रोडोफाइसी की बात करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या करना है, जल्दी से वीडियो को आपको लाइक कर देना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है क्लास समझ में आ रही है क्या। क्लास समझ में आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए,
मुस्कुराते हुए, जीवन का इसी तरह आनंद लेते हुए, मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो चलो, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।